ਇੰਡੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਪੱਕਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ चंडीगढ़ तो होने जा रही है। इस वक्त मेरे नाम राकेश कैथ जी ने। राकेश जी, आज चंडीगढ़ से फिर से एक बार आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है और आज गवर्नर को मांग पत्र देने जा रहे हैं जो राष्ट्रपति के नाम होगा। मुख्य रूप से कौन कौन सी मांगे हैं जो इस मांग पत्र में होगी? देखो, मांग एमएसपी का एक बड़ा सवाल देश में है, उसकी डिमांड रहेगी क्योंकि उसका लाभ पूरे देश के किसानों को मिलेगा। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो, ये एक डिमांड अब रहेगी क्योंकि फसलों के दाम नहीं मिलते। बिजली अमेंडमेंट बिल है, बिजली बिल पे बातचीत सरकारों को करनी चाहिए और उन्होंने कहा भी था कि जब हम बिजली अमेंडमेंट बिल पे हम बात किसानों से करेंगे। यहाँ के एजुकेशंस के कुछ सवाल हैं जो खास करके सिखिज्म के हिस्ट्री का सवाल है, उनको कोर्सों से हटा उसमें छेड़खानी करेगी, वो एक बड़ा सवाल रहेगा। जैसे सब्सिडी देते हैं, इंसेंटिव उसको देते हैं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अगर 2,500 रुपये में जीरी खरीद सकती है तो यहाँ की सरकारें क्यों नहीं खरीद सकती? वो स्टेट टू स्टेट भी सवाल रहेंगे। बिजली के रेट भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। गन्ने का भुगतान का इशू है, तो ये सारे इशू है। यहाँ का जो भाखड़ा नांगल डैम है उसके भी इशू हैं कि एक स्टेट के लोगों को रख रहे हैं, एक के नहीं रख रहे हैं। तो जो पंजाब और हरियाणा को बांटने की एक बड़ी साजिश सरकार की है, वो भी एक बड़ा इशू रहेगा। और जो हमारे दिल्ली में बातचीत हुई थी सरकारों से, जो एक डिजिटल समझौता है, उस समझौते को सरकार लागू करें, ये हमारे सवाल रहेंगे। गवर्नर साहब को ये ज्ञापन दिया जाएगा, उसके माध्यम से हमारी बात दिल्ली तक जाए और ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह प्रोग्राम चलेंगे हमारे। जैसे आज का प्रोग्राम चंडीगढ़ में रखा गया है, पंजाब और हरियाणा के किसान आ रहे हैं, तो पंजाब में पिछले दिनों एसवाईएल का मुद्दा काफी बड़ा मुद्दा बन के आया कि पंजाब और हरियाणा के किसानों में जब भी कोई बात होती है तो एसवाईएल का मुद्दा सबसे हाईलाइट रहता है। और पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी ये मुद्दा उठाया। वो तो उठाएंगे, उनको तो चाहिए ना कि झगड़ा हो, आपस में किसान बटे, वो तो चाहते यही है, लेकिन किसान बटेगा नहीं, उसका इशू नहीं रहेगा। जब दिल्ली में आपने धरना स्थगित किया उस समय बहुत सी डिमांडें आपकी पेंडिंग थी, लेकिन आपको भरोसा दिया गया कि उन मांगों को पूरा किया जाएगा। जैसे किसानों पे केस रद्द करने की बात थी, किसानों का मुआवजा देने की बात थी, लखीमपुर खीरी की बात थी, लेकिन किसी भी चीज पे शायद अभी तक अमल नहीं हुआ है। कुछ समझौते में करा है, कुछ केस उन्होंने वापस लिए हैं, कंपनसेशन भी कुछ जगह दिया उन्होंने। लखीमपुर खीरी की घटना में अभी वो जो सवाल है वो अभी बाकी है, बहुत से सवाल अभी बाकी हैं और भारत सरकार जब तक बातचीत का रास्ता नहीं खोलेगी तो ये मसलों का समाधान नहीं होगा। तो आज का जो आपका आंदोलन है, क्या इसको एक नए आंदोलन की शुरुआत मान सकते हैं? क्योंकि आपने कहा था कि धरना खत्म नहीं कर रहे, धरना स्थगित कर रहे हैं, फिर से शुरू किया जा सकता है। नहीं तो धरने तो चलते ही रहते हैं ना, ये तो भाई आंदोलन कभी कोई खत्म नहीं होते, वे स्थगित होते हैं। जब जरूरत होती है तो उनको फिर शुरू कर लो। अगर झारखंड में हम गए तो नेतरहाट का एक आंदोलन वहां पे चल रहा, तो उनमें शामिल हुए लाखों आदमी उसमें थे, जंगलों में लोग रहे, वहां 3 दिन तक जंगलों में लोग रहे। तो पूरे देश में आंदोलन कभी खत्म नहीं होंगे, मुद्दे खत्म हो सकते हैं, नया मुद्दा आएगा, फिर आंदोलन होगा। देश से आंदोलन और आंदोलनकारी रहने चाहिए। पश्चिम बंगाल में आपने आंदोलन किया, पश्चिम बंगाल में सरकार के खिलाफ प्रचार किया, बीजेपी वहां पे जीत नहीं पाई, लेकिन पिछले दिनों इलेक्शन हुए उसमें 4 जगह पे बीजेपी स्पष्ट तौर पे जीत कर रही है। 4 जगह जीत के आ गई। वो तो इस तरह की यूनिवर्सिटी है, अब देश में लोकतंत्र रहा कहाँ है भाई? फेल हुए कैंडिडेट को पास का सर्टिफिकेट मिलेगा तो जीत जाएंगे, उसमें कहाँ वो कोई बड़ी चीज थोड़ा रहेगी। अब भाई क्या उत्तर प्रदेश में हुआ, क्या दूसरी जगह हुआ, आप देख लो, अभी भी इलेक्शन चल रहे हैं ना वहां पर उत्तर प्रदेश में। अभी जो कैंडिडेट पर्चा दाखिल करने जाता है तो उसके घर पे बुलडोजर, उसके हॉस्पिटल, अगर कोई कैंडिडेट पर्चा ले लिया किसी ने खरीद लिया विपक्ष वालों का, तो उसके घर पे नोटिस चला जाता है। जब भी वो साथ ही शामिल हो रहे हैं बीजेपी में, अभी भी जो चल रहे हैं वहां पे चुनाव, ये हाल। क्या लगता है, डंडे का जोर से जीते हैं? ताकत के, सरकारी ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। लोकतंत्र पूर्ण रूप से खत्म होगा और यही स्पीड चलती रही तो थोड़े से दिनों में
निमट का और मामला खत्म होगा। आपने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराया, क्या वहां पे डंडे का जोर नहीं चलता? सरकार नहीं थी, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ वहाँ ये पूरा काम करते हैं। एक बात देखी जाए सर, यूपी एक बड़ा प्रदेश है, आप भी वहां से आते हो, वहां का आंदोलन में भी बहुत से लोग हैं, उत्तराखंड में से भी बहुत से लोग दिल्ली में है, लेकिन उसके बावजूद उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत और यूपी में प्रचंड बहुमत, दोनों जगह पे प्रचंड बहुमत, और तीसरा स्टेट में गोवा की कर लूं तो गोवा में, मणिपुर में, चारों जगह पे प्रचंड बहुमत से जीत कर आई। तो पॉलिटिकल बताएंगे ना, जो पॉलिटिक्स वाले हैं जिनको चुनाव लड़ना था वे बताएंगे। बीजेपी का कहना है कि किसानी आंदोलन का या किसानों का कोई, किसानों ने भी हमको वोट डाली है, बेसिकली इस चीज की बात करें। वोट डालना एक अलग चीज है, आंदोलन करना अलग चीज है। वे इसी तरह से तो बहकाने का काम करते हैं देश की जनता को, और ये तो चीज पॉलिटिक्स की चीज तो उनको देखना जो विपक्ष है, जिनको चुनाव लड़ना, हमको कोई चुनाव थोड़ा लड़ना। बीजेपी बाइकआउट की हम बात करते थे जब किसान आंदोलन में थे, बीजेपी बाइकआउट की बात करते थे, बीजेपी को हराने की बात करते थे, और पंजाब से भी 2 सीटें जीत के आ रही हैं, 8 सीटों पर दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। हाँ नहीं, जीत ले तो यहाँ जीतना चाहिए था ना उनको, यहाँ तो नहीं जीत पाए वे। लोकतंत्र अब रहा नहीं देश में, सिर्फ दिखावे का है। जहाँ जहाँ उनका काम है, एक बार अगर सर्वे करोगे, अगर आपका चैनल है, सब जानकारी है आपको कि देश में हो क्या रहा है। हम अपने मूवमेंट पे ध्यान देते हैं, और मूवमेंट हमारा आंदोलन एसकेएम कमजोर नहीं है, वो अपने इशू उठाती रहेगी। एसकेएम से एक और एसएसएम निकल चुका है अभी। हाँ निकल गया, वो भी निकला है। उनको भी लगता था कि हम चुनाव में जाके हम ज्यादा फायदा कर सकते हैं, लेकिन चुनाव में जाके फायदा नहीं हो सकता। मूवमेंट के लोगों को आंदोलन में रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। सो मूवमेंट के लोगों को मूवमेंट में रहना चाहिए, चुनाव में नहीं जाना चाहिए, ये बात राकेश कैथ जी कर रहे थे। पंजाब ते पंजाबीयत दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां, ABP साझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। ABP साझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नु अज ही संपर्क करो। ABP साझा, जोश, जज्बा, जुनून।